वेलकम बैक एमएस एक्सेल मास्टर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सम प्रोडक्ट का फार्मूला और सम स्क्वायर का फार्मूला। सम प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है और ये एक्सेल में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत इजी है, नाम पर मत जाएं इसके फार्मूले के कि ये आपको नाम से दिखने में थोड़ा सा लग रहा होगा टिपिकल है। ये जितना टिपिकल लग रहा है उतना ही इजी है। इस फार्मूले में जैसे लाइक अगर आप यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये कुछ डेटा समझ लें इस तरीके से हो जिसमें आइटम्स नेम्स हों और यहाँ पर सेल्स क्वांटिटी है हमारे पास और रेट है। अब इसके लिए अमाउंट निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू आपने सेल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है रेट से और देन इंटर प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद आप इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। फिर देन आपको यहाँ पे टोटल चाहिए, तो इस टोटल के लिए अब आप यहाँ पर इस पे सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू सम लिख के आप यहाँ पे सम का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ तो शॉर्टकट की है अल्ट इज इक्वल टू, आप वो अप्लाई कर देंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं आपके पास ये आंसर आ गया है 1328500। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपने ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं करनी है, जैसे लाइक ये आंसर है, यही आंसर आप यहाँ पर दें हमारे को विदाउट मल्टीप्लाई करें बगैर, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे लाइक हम इस आंसर को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल सी करा और देन यहाँ पर नीचे आके मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके वैल्यूज़ में इसको पेस्ट करा दिया है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब आपको यही आंसर लेकर आना है विदाउट मल्टीप्लाई करे बगैर। तो यहाँ पर हम इस आंसर को लेकर आते हैं इज इक्वल टू SUM सम प्रोडक्ट आप अप्लाई करेंगे। टैब की मदद से इस फार्मूले को ले लें। अब यहाँ पर आपको ये कहता है एरे दें आप यहाँ पर 1 बाय 1 करके। तो आपने यहाँ पर फर्स्ट एरे देना है, जैसे लाइक यहाँ पर आपकी जो सेल क्वांटिटी है आपने उसको कर देना है जस्ट सिंपली इस तरीके से सिलेक्ट, ठीक है। तो ये एरे 1 आपका हुआ कंप्लीट। अब उसके बाद आपने यहाँ करना है कोमा प्रेस। अब आपने मल्टीप्लाई किससे कराना है, रेट से कराना है, तो आपने कर देना है इस रेट के कॉलम को सिलेक्ट। फिर उसके बाद आप जस्ट सिंपली ब्रैकेट क्लोज ना भी करें, आप जस्ट सिंपल इंटर प्रेस कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आंसर 1328500 1328500 दोनों हो गए सेम, ठीक है। अब उसके बाद सम स्क्वायर का फार्मूला क्या है एक्सेल में, तो इसको भी आप समझ लेते हैं। सम स्क्वायर, स्क्वायर किसे कहते हैं ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। स्कूलों में अक्सर हमारे साथ ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते थे मैथमेटिक्स में या अलजबरा में कि लाइक जैसे यहाँ पर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो 2 की स्क्वायर कितनी होती है और 10 की स्क्वायर कितनी होती है और 4 की स्क्वायर कितनी होती है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो ये अक्सर आप लोगों को पता होगा कि 2 की स्क्वायर कितनी होती है, तो 2 की स्क्वायर 2 2 जा 4 होते हैं, तो 2 की स्क्वायर हमारी होती है 4। 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 4 4 जा 16 होते हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 16, ठीक है। इसी तरीके से 5 की स्क्वायर कितनी होती है, या और भी अगर आपके पास नीचे बड़े डिजिट्स हों जिनकी स्क्वायर आप लोगों को पता ना हो तो उनकी स्क्वायर किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम फार्मूले की मदद से स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ इज इक्वल टू सम स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 1 आप कौन से सेल की स्क्वायर मालूम करना चाहते हैं, जैसे लाइक यहाँ पर 2 है तो मैं 2 की स्क्वायर मालूम करना चाहता हूँ, मैंने जस्ट सिंपली इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की स्क्वायर 4 होती है, तो यहाँ पर 4 आंसर आ गया है। अब यहाँ पर 4 की स्क्वायर कितनी है, तो यहाँ पर आप जस्ट सिंपली इसी फार्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें या कंट्रोल D प्रेस कर देंगे, तो ये स्क्वायर यहाँ पे भी अप्लाई करके इसने दे दी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है फॉर स्क्वायर, ऑटोमेटिक ये करे और फिर देन उसके बाद उसको प्लस करके हमें यहाँ पे सम बता दे, सम स्क्वायर। सम का मतलब कि स्क्वायर को सम कर दे। तो यहाँ पर इज इक्वल टू सम स्क्वायर आपने लेनी है। फिर आप अपने नंबर 1 4 की स्क्वायर मालूम करेंगे, फिर देन कोमा प्रेस करते हैं, फिर 16 की स्क्वायर मालूम करें और उसका जो आंसर आएगा उसको सम करके हमें यहाँ पे शो करा दे। आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 272 आपका आंसर आ गया है। अच्छा, अब इसको हम मालूम भी कर लेते हैं कि आंसर सही है नहीं है हमारा, आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छा, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये 16 आ गया। अब फिर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 16, तो यहाँ पे 256 आ गया है। अभी 256 और 16 को आप इज इक्वल टू करके इन दोनों को कर दें प्लस, तो यहाँ पर 272 हमारा आंसर आ गया है। तो इसका मतलब सम स्क्वायर का आंसर हमारा आया है ओके।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, सम प्रोडक्ट और सम स्क्वायर के। अगर समझ में आया हो तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।